नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आचार्य जागेंद्र मिश्रा में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। गाय के इस अंग को छूने से दरिद्रता का नाश होता है, रोडपति भी हो जाते हैं करोड़पति, जन्मों जन्मों की गरीबी दूर हो जाती है। दोस्तों, भगवान भी कहते हैं कि गाय समस्त संसार की माता है। गाय एक दिव्य प्राणी है। जिस भी घर में गाय होती है उस घर के सभी वास्तु दोष भी समाप्त हो जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवी देवताओं का निवास है। अतः गाय की पूजा करने से समस्त देवी देवताओं की पूजा का फल मिल जाता है। गाय पर सभी नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। गाय की रीढ़ की हड्डी में सूर्य केतु नाड़ी होती है, जो सूर्य की किरणों में रक्त में स्वर्ण का संचार बनाती है। यही स्वर्ण संचार गाय की दूध में विद्यमान होता है, जो मनुष्य के लिए अमृत के समान है। इसी स्वर्ण क्षार के कारण ही गाय के दूध का रंग हल्का सा पीला होता है। आज हम आपको बताएंगे कि गौ माता की पूजा करने से मनुष्य को कौन कौन से फल मिलते हैं, साथ ही घर से वास्तु दोष नष्ट करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए और गाय कि किस अंग को स्पर्श करना शास्त्रों में अत्यंत शुभ माना गया है। तो आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और यदि पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में गाय को गंगा और गायत्री, इन सभी का काफ़ी ज़्यादा धार्मिक महत्व सबसे अधिक बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है, जो कि जातक नित्य अगर पूजा करता है गाय की, गौ माता की, तो उस पर सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जो भी गाय की सेवा करता है उन्हें माता के समान मानता है। गौ माता उस पर आने वाले समय में सभी संकट, सभी विपत्तियों को हर लेती हैं। गौ माता कामधेनु समस्त प्रकार के कष्ट हरने वाली होती हैं और जातक की हर मनोकामना को पूर्ण करने वाली होती हैं। यहाँ तक कि रोडपति को भी करोड़पति बना देती हैं। कहा जाता है कि सूर्यास्त के पश्चात जब गाय वन से घर पर लौटती हैं तो उसके खुरों से धूल उड़ती है, जो उसे मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। अगर व्यक्ति क्रोधी है, पढ़ाई में कमज़ोर है, बोलने में असमर्थ है, तो व्यक्ति को गौ माता को हरा चारा अवश्य खिलाना चाहिए। इससे बुध ग्रह की दशा ठीक हो जाती है और दिक्कतें दूर होने लगती है। गाय को यानी शास्त्रों में अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। अगर मंगल की दशा खराब हो तो किसी भी गरीब ब्राह्मण को आप अवश्य गरीब व्यक्ति को गोदान अवश्य करें। अगर नवग्रहों की शांति करनी है तो शनि की दशा ठीक करनी है तो काली गाय का दान अवश्य करना चाहिए। इससे सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और शनिदेव की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर कोई कार्य रुका हुआ है, कितने ही प्रयास करने के बाद उसमें सफलता नहीं मिलती, तो मनुष्य को गौमाता को रोटी खिलाकर उनके कान में अपनी मनोकामना अवश्य बोल देना चाहिए। गाय की डेली पूजा करने से माँ लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और घर की आर्थिक स्थिति में मजबूती लाती हैं। गर्मियों के दिनों में द्वार पर आई गाय को पानी अवश्य पिलाएं। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। सर्दियों में गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाएं, साथ ही रोटी के साथ। गर्मियों में आप गुड़ ना खिलाएं। अगर पितृदोष दूर करना चाहते हैं और गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो गौ माता को अमावस्या के दिन, किसी भी अमावस्या के दिन रोटी, गुड़ और हरा चारा अवश्य खिलाएं। फायदेमंद रहता है, खूब लाभ होता है। जन्मों जन्मों के पितृदोष भी समाप्त हो जाते हैं और जन्मों जन्मों की गरीबी दूर हो जाती है। इससे सभी पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। साथ ही गौमाता की पूजा करने से नवग्रहों की शांति हो जाती है। और बच्चे कहना नहीं मानते तो उनका स्वभाव क्रोधी है और बात बात पर गुस्सा कर जाते हैं, तो किसी दिन द्वार पर आई गौमाता को उनके हाथ से लगा हुआ भोजन अवश्य खिलाएं। गौमाता की पीठ पर एक उभरा हुआ कूड़ा होता है, उभरा हुआ कुबड़ा होता है। उस कुबड़े में सूर्य केतु नाड़ी होती है। रोजाना सुबह गौमाता के इस कुबड़ पर हाथ फिरने से, कुबड़ को छूने से मनुष्य के सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आर्थिक संकट भी दूर हो जाते हैं और गरीबी का नाम
यानी नाश हो जाता है, इसके साथ ही उसके सभी रोगों का नाश हो जाता है। इसलिए द्वार पर आई गौमाता की पीठ पर एक बार हाथ अवश्य फेरें, यानी कि एक बार उसकी पीठ पर हाथ जरूर छुएं। घर बनवाने से पहले अगर आप उस जमीन पर गौमाता और उसके बछड़े को बांधते हैं तो इससे सभी प्रकार के जो वास्तु दोष होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं और वह स्थान काफ़ी स्वच्छ माना जाता है। जिस स्थान पर गौ माता बैठकर आराम करती है वहाँ पर कभी कोई बाधाएं और अमंगल बुरी शक्तियाँ नहीं आती। ध्यान रहे, घर में बनी सबसे पहली रोटी गौमाता के लिए बनाएं और गौमाता को अवश्य खिलाएं। इससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है और क्लेश दूर हो जाते हैं। गौमाता के पंचगव्य हजारों रोगों की दवा है। इसे के सेवन कर यानी कि इसे अपने काम पर लाने के लिए असाध्य रोग भी मिट जाते हैं। परिवार में गौ से प्राप्त पंचगव्य पदार्थों का अवश्य ही उपयोग करें। पंचगव्य के बिना पूजा पाठ हवन में सफलता नहीं मिलती। गौमाता के गोबर से बने उपलों से रोजाना घर, दुकान, मंदिर और परिसरों में धूप करने से वातावरण का शुद्ध हो जाता है, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और व्यापार में वृद्धि होती है। साथ ही ग्रहों की जो अशुभ यानी दृष्टि है उसमें कमी आ जाती है। अगर आपके घर में रोजाना गौ माता आती है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। ये आवक जीवन के अच्छा समय के लिए आने का संकेत देती है। इसलिए अगर आपके घर में सुबह सुबह गाय आ जाए तो उसे भगाइए मत, बल्कि उसे एक रोटी में थोड़ा सा गुड़ डाल के अवश्य खिलाएं, क्योंकि गौ माता ऐसे ही घर पर जाती हैं जिस घर में पवित्रता, शुद्धता और अच्छे लोग निवास करते हैं। इसलिए द्वार पर आई गौ माता को बिना रोटी खिलाए ना भगाएं। गौ माता के गले में छोटी सी घंटी जरूर बांधें। गले में घंटी बांधने से गौ माता और उनकी आरती उतारें। इससे 33 करोड़ देवी देवताओं की आरती का फल मिलता है। गौ माता के गोबर में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है और गौ माता के मूत्र में गंगा जी का वास होता है। इसलिए गौ माता की पूजा और करना विशेष फलदायी माना जाता है और उनका दूध का सेवन अवश्य करें। तन मन से जो भी व्यक्ति गौ माता की पूजा आराधना करता है वह बैतरणी नदी को पार कर जाता है और उसे गोलोक धाम का वास मिलता है। तो दोस्तों, जरूर आप गाय के कुबड़ वाली यानी ऊपर पीठ के इस अंग को छूने से, यानी पीठ में जो ऊपर कुबड़ का अंग है उभरा हुआ, उसी अंग को छूने से आप की दरिद्रता रूपी गरीबी दूर हो जाती है और रोडपति भी हो जाते हैं करोड़पति। दोस्तों, गाय के ऊपरी भाग के यानी कि ऊपर कुबड़ यानी ऊपर पीठ पर जरूर एक बार छुएं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ लक्ष्मी।